और सीधे बैठकर, ये तो आपको करने का अभ्यास है, वो करना पड़ेगा घर में। तो बैठकर आपको अपनी आँखों को बंद कर लें और हाथों को चाहे तो आप बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखें और इस प्रकार से बड़े आराम से सहज रूप से बैठें। शरीर में दर्द करता है तो जैसे आप बैठ सकते हैं वैसे बैठें, आप फ्री हैं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन मेरुदंड यदि सीधा रहेगा तो मेडिटेशन में आसानी होती है। फिर उसके लिए आप अपने मन को अपने पैरों के पास ले जाएं और आप ये सोचें कि आप बियर क्रीक में नहीं बैठे, ये सारी जो धरती है उसके बीचों बीच आप बैठे हुए हैं और आपका ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई पत्नी है, ना कोई पति है, ना आपका कोई शत्रु है, ना आपका कोई मित्र है। आप अकेले पैदा हुए, अकेले जाना है, सबका ईश्वर के यहाँ अकेला अकाउंट है सबका। इसलिए आप ये सोचिए इस समय कि आप बियर क्रीक में नहीं हैं, आप धरती के ऊपर ग्लोब में बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए हैं। ना कोई अमेरिका है, ना कोई इंडिया है, ना कोई कनाडा है, कोई देश नहीं है, केवल धरती है और आप अकेले बिल्कुल बैठे हैं और बैठे हुए आप बीचों बीच धरती में, सारी धरती के बीच में आप बैठे हैं और बैठकर आपने ध्यान किया। आप, हाँ, आपका शरीर है, आप ये सोचिए कि आपका शरीर है और ये मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ, कुछ नहीं, बहुत सुंदर शरीर है आपका। जैसे आप कभी 18 साल के थे ऐसा अपने आप को सोचिए। आप जैसा सोचेंगे आप वैसे हो जाएंगे। आप बूढ़े भी हैं तो मत सोचिए कि बूढ़े हैं, आप बीमार हैं मत सोचिए बीमार, लेकिन आप बड़े स्वस्थ और कोई आपका नहीं है, किसी से आपका रिलेशन नहीं, बिल्कुल धरती के बीचों बीच आप बैठे हैं और बैठे हुए अब आपने अपने पैरों पर ध्यान किया कि पैरों से जो आपकी कॉन्शियस है, जो आपकी चेतना है, जो आपकी जीवन शक्ति है, उसको खींच लीजिए, उसको ऊपर उठाइए और वो पृथ्वी का भाग है। हमारी नाभि के नीचे जल है हमारे शरीर में, जहाँ हमारा मूत्र आदि का हम त्याग करते हैं, जल निकलता है हमारे शरीर से, वहीं जल का एक स्थान है पैरों के ऊपर, नाभि के नीचे। तो अपनी पृथ्वी को आप जल में घोल दीजिए। आप कल्पना कीजिए कि सारी मिट्टी आपकी पानी में, वो पानी में घुल गई। नेचुरल है, मिट्टी पानी में घुल जाती है, ये कोई अलग से कोई प्रक्रिया नहीं, बहुत स्वाभाविक सहज नेचुरल प्रोसेस है मेडिटेशन की और बड़ी साइंटिफिक। आपने मिट्टी को, अपने पैरों के भाग को आपने मिट्टी को पानी में घोल दिया। अब आपने क्या किया, उससे थोड़ा सा ऊपर उठिए। कल्पना कीजिए कि आपके पैरों का भाग अब वो कहीं नष्ट नहीं हो गया है, लेकिन हमने उसको सिमेट लिया है अपने आप को। जो कॉन्शियस चेतना में हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, उस चेतना को मैंने पैरों से हटा लिया है और मैंने जल में उस मिट्टी के भाग को मिला दिया है। और अब मिट्टी को हमने पानी में घोलकर, अब पानी को जो जिसमें मिट्टी भी मिली हुई है, हमने नाभि में अग्नि के ऊपर रख दिया है। कल्पना कीजिए, अब वो पानी और मिट्टी अग्नि में विलीन हो गए हैं। अब नाभि के नीचे का भाग सिमट गया है और नाभि में अग्नि में वो आ गया है। अब कल्पना कीजिए, आप मन से सोच रहे हैं, यही मेडिटेशन है। और इसके बाद उस अग्नि को, जिसमें मिट्टी भी है, पानी भी है, उस अग्नि को आपने और ऊपर उठाया और आपके बिल्कुल जहां आपका हार्ट है, हार्ट तो लेफ्ट में है, लेकिन बीचों बीच अनाहत चक्र में, हृदय के ठीक राइट साइड में, बिल्कुल बीचों बीच मेरुदंड में, आप वहां पर जहां पर वायु है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उस वायु में आपने अपनी कॉन्शियस को, चेतना को विलीन किया है। वायु में, वायु रूप से, क्योंकि हम लोग, हमारे जीवन में जो शरीर में से प्राण ही निकल जाता है, वायु ही तो है। वो प्राण के रूप में हमारा जो जीवात्मा, जो हम हैं, जो मैं हूँ, वो वायु के रूप में हूँ और जिसमें से पृथ्वी जल में विलीन हुई, जल अग्नि में विलीन हुआ, अग्नि वायु में विलीन हो गई। अब केवल वायु रूप से कॉन्शियस चेतन में आत्मा, अब उसको ऊपर उठाइए और वायु नेचुरल है कि आकाश में विलीन होता है, स्पेस। तो पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आपने आकाश में विलीन कर दिया। अब वो कॉन्शियस आकाश में विलीन हो गई है और वो आकाश
आप अपने को, आकाश का मतलब आकाश की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। आकाश को आप बांध नहीं सकते। आकाश सबको जो अवकाश देता है उसी को आकाश कहते हैं, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप अब लिमिटेड नहीं है, पहले शरीर में थे लेकिन आपकी लिमिटेशंस आप समाप्त हो गई हैं, आप शरीर के बंधन से मुक्त हो गए हैं और वो आकाश रूप से आप आत्मा है। आत्मा भी जो व्यापक है उसी को आत्मा कहते हैं। आपनोति थी आत्मा, व्यापनोति। और आप अब बस एक मिनट की बात, आप क्या करें, आपके यदि माता जी दुर्गा माता को आप इष्ट मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। माता कौन है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। वो शक्ति जो जगत का संचालन करती है, जो गॉड जिसको हम कहते हैं, जनरेट करती है। जी फॉर जनरेशन, ओ फॉर ऑपरेशन, ऑपरेट करती है, और डी फॉर डिस्ट्रॉय भी करती है। उस शक्ति में आपने अपने आप को लगा दिया। जिस शक्ति से ब्रह्मा पैदा हुआ, विष्णु पैदा हुए, शंकर पैदा हुए, वो शक्ति, आप उस शक्ति का जरा स्वरूप देखिए। या श्री ही स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी ही पापात्मनाम कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभव से लज्जाताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। आपने बड़े प्रेम से माता जी का ध्यान किया। वो शक्ति जो सारे संसार को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाती हैं, वही दुर्गा मंदिर में दुर्गा भगवती के रूप में, बामेश्वरी के रूप में कृपा करके वो हमारे सामने विराजमान है। हम उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो